तस्वीरों को देखकर अब तक आपने समझ ही लिया होगा कि यह तस्वीरें तोड़-फोड़ की हैं। दरअसल झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल छात्रों व एमबीबीएस इंटर्न छात्रों के बीच चली आ रही तनातनी ने शुक्रवार को बड़ा रूप ले लिया। कॉलेज प्राचार्य चैम्बर के बाहर छात्रों में जमकर मारपीट हुई। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में तोड़फोड़ कर हंगामा किया। उपद्रवी छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। यहाँ पर पैरामेडिकल के नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का प्लस मेडिकल कॉलेज के छात्रों का कुछ आपस में विवाद हो गया था। किसी बात को लेके एक दो दिन पहले कुछ इको क्लासेस हो गई थी। तो उनकी ये लोग डीएम साहब के पास गए थे। डीएम साहब ने एक लेटर लिखा था, उसके संबंध में मैंने एक कमेटी बना दी थी। कमेटी आज बनाने के बाद मैं खुद दोनों पक्षों को बुला के समझना चाह रहा था कि ये हुआ क्यों था। इसके पहले सीएमएस साहब इनके झगड़े को सुलझा चुके थे और मामला ठीक हो चुका था। आज जब ये मिलने आए तो किसी बात पर फिर कुछ क्लैश हो गई। क्लैश हुई तो क्लैश होने के बाद एक पक्ष जो पैरामेडिकल के नर्सिंग के छात्र थे, वो अभी पूरी भीड़ बनाकर प्रिंसिपल ऑफिस में आए और उन्होंने यहाँ पर शटर पर तोड़-फोड़ की। तो मुझे एसपी साहब को, सीओ साहब को रिक्वेस्ट करना पड़ा, वो पूरे पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर आए और वहाँ पर शांति स्थापित की। और बाकी अभी कमेटी बना दी गई है। अभी हम लोग हर हॉस्टल में जाएंगे, सारे शिक्षक, और देखेंगे कि क्या वजह थी और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ने से रोका जाए। और जो जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, तो मैं तो अभी प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो उसमें तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। हाँ, मैं रिटर्न में दूंगा, बिल्कुल दूंगा, ये तो हमारी दायित्व है, रिटर्न देना पड़ेगा। नहीं, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये ऐसी बातें हो रही है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ है। ये जांच की कमेटी आएगी तभी सिद्ध हो पाएगा कि बेसिक कॉज क्या था। हाँ, इसमें दोनों पक्षों की गलती है, दोनों पक्षों की ईगो का सवाल है। मैंने देखा दोनों पक्ष बड़ी ईगो है, जबकि मैंने दोनों पक्षों को बस समझा के कहा है कि देखिए भाई, ये हिस्ट्री ये है कि इतने इतने लोग दंडित हो चुके हैं। पिछले 1 महीने के अंदर करीब 70 लोग दंडित हुए हैं। तो देख लीजिए आप, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और प्लस इनकी मैंने समस्याएं भी देखी कि भाई जो वाकई में समस्या है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो किसी बात को आज 2 जगह क्लैश हुए हैं इनके, पुलिस चौकी में क्रॉस क्लैश हुए, फिर यहाँ पर क्लैश हुआ। उसके बाद फिर ये पूरा बवंडर बना के जो प्रिंसिपल ऑफिस में आए और उन्होंने मतलब क्या किया, मतलब क्या चाहते थे यहाँ पर आके। किसी से बात भी नहीं की, किसी से पूछा भी नहीं, सिंपल तोड़ फोड़ चालू कर दी। हाँ, ये हुआ है। यहाँ से आने जाने के बाद सोच जा रहे थे, एक पक्ष जो मेडिकल कॉलेज के छात्र थे जो बाहर खड़े हुए थे, मेरे पास पैरामेडिकल के छात्र आए कि सर मुझे डर लग रहा है कि मुझे मेरी मारपीट कर सकते हैं। तो मैंने मेडिकल कॉलेज के छात्र भी सामने खड़े हुए हैं चार, इनको मैंने बुलाया और इनसे मैंने एश्योरेंस लिया, अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ। उनको मैंने कहा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन छात्रों को कुछ होना नहीं चाहिए। इन्होंने मुझे एश्योर किया कि सर मैं गारंटी देता हूँ कि छात्रों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बावजूद भी हॉस्टल के सामने क्लैशेस हुई और क्लैशेस के बाद फिर ये रिपरकशन हुए जो उचित नहीं है। इसके बारे में विस्तृत कमेटी करके जांची जाएगी। अभी तो एसपी साहब आ गए, जो कार्रवाई उनको करनी है। जो तोड़फोड़ हुई इसके में जो भी हिरासत में कुछ लोग दिए गए और भी हिरासत में दिए जाएंगे, उसमें कार्रवाई पुलिस करेगी। उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट नहीं की गई है। सिक्योरिटी गार्ड जब बीच बचाव कर रहे थे, हालांकि फिर भी जो पैरामेडिकल के छात्र आए थे, जिनकी संख्या 7 या 8 होगी, उसमें कुछ लड़कियां भी थी, मैंने 5 मेडिकल कॉलेज के गार्ड के साथ भेजा था। तो 5 मेडिकल कॉलेज के गार्ड उनको घेर कर उनके सुरक्षित जगह ले रहे थे। तो गार्डों से हमला तो नहीं किया, बट गार्डों से वो जब उनको बीच गार्ड उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, तो उनके साथ थोड़ी नोकझोंक हुई थी। पैरामेडिकल के और मेडिकल के छात्रों के बीच में झगड़ा हो गया था। इसके बीच में जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इन लोगों ने समझाने का पूरा प्रयास किया दोनों ही पक्ष को, लेकिन फिर भी ये लोग माने नहीं। बीच बीच में झगड़ा हुआ आज। इसके बाद पैरामेडिकल के छात्रों ने आकर के प्रिंसिपल के कमरे के सामने तोड़फोड़ की है। हम लोगों को सूचना मिली तो पर्याप्त फोर्स के साथ हम लोग मौके पर आ गए। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तहरीर के आधार पर दोनों ही पक्षों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी।